भारत में परकीय आक्रांताओं का आक्रमण होने से पहले भारतीय समाज अनेकों जातियों में बटा हुआ था। लोग धर्म अधर्म, श्रेष्ठ कनिष्ठ, उच्च नीच, जातिवाद के ऐसे झमेलों में उलझे रहते थे। उस समय भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, शासनकर्ता थे। यहाँ के शासनकर्ता किसी भी थोड़े बहुत कारणों से आपस में ही लड़ते थे। उस समय समाज में अनेक बलवान शूरवीर होते थे, लेकिन जातीय व्यवस्था के कारण शस्त्र चलाने का, सैन्य दल में शामिल होने का, युद्ध में लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रिय जाति के लोगों को ही होता था। उसके उल्टा परकीय आक्रांताओं ने शूद्र कहे गए निचले जाति के लोगों को भी अपनी सेना में शामिल करके उनको सम्मान देकर उनके साथ इंसानों जैसा अच्छा बर्ताव किया। इस कारण से ही उन पर होने वाले परकीय आक्रमणों में भारतीयों की हार हुई। भारतीयों पर प्रथम मुसलमानों की राजसत्ता आई, उसके बाद ब्रिटिशों की राजसत्ता आई। अंग्रेजों के राज्य में भारत पूरी तरह से उनका गुलाम हो गया। अंग्रेजों का राज्य, अंग्रेजों की गुलामी को बहुत बुरा काल माना जाता रहा है, ये तो है, लेकिन इसके पहले से ही भारतीय समाज हजारों सालों से हिंदू धर्म की गुलामी में पिसा जा रहा था, जल रहा था। ऐसी गुलामी अंग्रेजों की गुलामी से भी अधिक भयावह थी। सभी उच्च जाति वाली स्त्रियों को समेत शूद्र, दलित समझे जाने वाले जाति वाले लोगों को धर्म के नाम से हिंदू धर्म के कष्टदायी बंधनों में जकड़कर गुलामों से भी बुरा बर्ताव करके चाहे वैसा जीने के लिए मजबूर किया जाता था। जो कोई उन बातों को न मानने का प्रयास करता था तो उन्हें धर्म के नाम से अलग अलग तरह की किसी भी प्रकार की कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इस कारण से कोई भी धर्म की हुकूमत को तोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता था। अंग्रेज परकीय थे, बुरे थे। अंग्रेजों के कारण ही देश का बड़ा नुकसान हुआ है ऐसा माना जाता है, लेकिन उन अंग्रेजों के काल में ही भारतीयों के हितों के लिए कुछ कानून भी बनाए गए थे। अंग्रेजों के काल में ही सभी जाति के लोगों को शिक्षा लेने का अवसर मिला था। उस काल में ही अनेक भारतीय शैक्षणिक क्षेत्र में आगे आए थे और उनको विश्व के अनेक प्रकार की बातों का ज्ञान मिलने लगा था। उस काल में अनेक समाज सुधारक सुरक्षा का अनुभव करने लगे थे। अंग्रेजों का राज्य समाज सुधारकों को सुरक्षा कवच के समान सिद्ध हुआ था। राजाराम मोहन राय, गोपाल गणेश आगरकर, धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके जैसे अनेक समाज सुधारक थे। समाज सुधारकों ने हिंदू धर्म में होने वाली पति के मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जलाने के लिए मजबूर करने वाली, पत्नी न जलना चाहे तो उसे जबरन जिंदा जलाने की क्रूर सती प्रथा, विधवा विवाह बंदी, बाल विवाह की खुली छूट, स्त्रियों के शिक्षण पर बंदी, इंसान को इंसान न समझने वाली अन्यायकारक अस्पृश्यता, इनके जैसी अनेक दुष्ट प्रथाएं, रीति रिवाजों के विरोध में बड़ा संघर्ष किया था। समाज सुधारकों के संघर्ष के कारण ही हिंदू धर्म में होने वाली बुराई निकाली गई। समाज सुधारकों के कारण ही आज दिखाई देने वाला नया हिंदू धर्म का नवनिर्माण होकर नया हिंदू धर्म अस्तित्व में आया है। ये सब कुछ अंग्रेजों के राज्य के कारण ही पूरा हो सका है। अगर उस समय उन कट्टर धर्म वालों का राज्य होता तो उन्होंने सभी समाज सुधारकों का अंत कर दिया होता, सभी समाज सुधारकों को मार दिया होता। अगर ऐसा हुआ होता तो आज का भारत धर्मांध देश कहलाया जाता। शैक्षणिक प्रगति और समाज सुधारकों के अच्छे कार्यों के कारण ही आज का भारत दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र कहलाया जाता है। हिंदू धर्म में सभी स्थानों में भेदभाव, असमानता ही आई हुई है। इसका मूल कारण है दुनिया का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पहला हिंदू धर्म का संविधान, हिंदू धर्म की राज्य घटना मतलब मनुस्मृति। इस कारण से ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति ग्रंथ को जलाया। हिंदू धर्म का त्याग करके सबको समानता देने वाला बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और देश को समानता देने वाला नया धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दलित अस्पृश्य थे, उन्होंने मनुस्मृति जलाई। हिंदू धर्म ग्रंथ में जो बुराइयां, गलत धारणाएं, गलतियां हैं उन पर प्रहार किया। ऐसे अनेक कारणों से ज़्यादा लोगों को, स्त्री पुरुषों को डॉक्टर बाबा साहब के बारे में इतनी द्वेष भावना भरी हुई है कि वे लोग बाबा साहब का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं, वे उनकी तस्वीर तक पसंद नहीं करते हैं। ऐसे सभी लोगों ने केवल दूसरों से कही गई बातों पर विश्वास न करते हुए खुद ही सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए।
स्त्रियों को तो मनुस्मृति अवश्य पढ़नी चाहिए। हिंदू धर्म का स्त्रियों के बारे में क्या मत विचार है, ये तो सभी स्त्रियों को जानना आवश्यक है। केवल इतना ही नहीं, आप किसी भी धर्म के हो, सभी लोगों ने सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। किसी दूसरे के कहने पर किसी ने अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए। देश के सभी स्त्री पुरुषों के मन में अपनी अपनी खुद की सोच उत्पन्न करने की क्षमता निर्माण होनी चाहिए। क्या धर्मवादी समाज अच्छा होता है या धर्मनिरपेक्ष समाज अच्छा होता है, यह बात सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। इस लोकतंत्र में जो भी कुछ करना है, यह सब कुछ लोगों के ही हाथ में है। इसलिए उन सभी बातों की क्षमता तो सभी लोगों के मन में ही होनी चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा आवश्यक बात है। मुझे तो इतिहास बताना है, किसी के धर्म के विरोध में नहीं बोलना है, किसी के मन में द्वेष नहीं उत्पन्न करवाना है। अगर मेरा बोलना बुरा लगा हो या मेरे बोलने से किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची हो तो क्षमा करें। धर्मांध राजसत्ता चाहे किसी भी धर्म की हो, इसी राजसत्ता मानवता के लिए हमेशा बुरी ही होती है, मानवता के लिए खतरा ही होती है। हिंदू धर्म के अनेक दोषों को देखकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करके 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आज विजयादशमी धर्म परिवर्तन दिन है। अब उस पुराने धर्म के बुरे कारनामों की याद तो आती ही है। अशोका विजयादशमी धर्म परिवर्तन दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन करें, फेसबुक पर फॉलो जरूर करें, लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।